ओम नमः शिवाय। शिव सत्य हैं, समर्पण हैं, त्याग हैं और परिभाषित होने से परे हैं। आप आत्मा हैं, मति पार्वती हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर मंदिर है और जो खाना पीना है वो पूजा है। निद्रा समाधि है, चलना फिरना परिक्रमा है। जो शब्द बोल रहा हूँ वो स्तोत्र हैं और कुछ भी कर रहा हूँ, हे शिव, आपकी आराधना के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है, क्योंकि आप सर्व ही हैं। तो जब सब कुछ आप ही हैं, सर्वम शिवमयम जगत। जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिस तरह आत्मा और मन के बिना शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी तरह शिव और पार्वती के बिना एक दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदोष का दिन एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने में अंतर्निहित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एकाकार कर सकता है। आज गुरु प्रदोष है और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आइए मैं प्रदोष व्रत की कथा कहती हूँ, सब ध्यानपूर्वक सुनिए। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः ए इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।